अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम खलील। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सीज फायर के बाद सीज फायर में तोसी भी। पाकिस्तान की अपील पर ईरान पर मुजव्वज़ा हमला मुअक्कर। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें एक बार फिर रंग ले आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अमरीका ईरान जंग बंदी कराने के लिए मुतहरिक। गुज़िश्ता जंग बंदी का वक्त खत्म होने से कुछ देर कबल एक बार फिर अमरीका का हमला ना करने पर आमादा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुतल्लिक अहम बयान जारी करते हुए कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जंगी कार्रवाई रोकी गई। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकने का फैसला किया गया। मजीद कहा कि ईरानी हुकूमत उस वक्त अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है। ईरान को मुतहिदा तजवीज़ पेश करने तक मोहलत दी जा रही है। अमरीकी फौज को अलर्ट रहने और ईरान के गिर्द नाकाबंदी बरकरार रखने की हिदायत की है। ईरान की जानिब से वाज़ेह तजवीज़ आने तक जंगबंदी में तोसी कर दी गई। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान की क़यादत की जानिब से तजवीज़ मौसूल होने के बाद मुज़ाकरात का हतमी फैसला होगा। अमरीका ने फौजी तैयारी बरकरार रखने के साथ सफारती रास्ता भी खुला रखा है। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दरख्वास्त कबूल करने पर शुक्रिया। जंग बंदी में तोसी सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए अहम कदम करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से भी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी का एहतराम जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन मुआहदे की तवक्को है। वज़ीर आज़म की मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रखने की अपील। खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इज़हार। इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में कशीदगी की मुस्तकिल खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त करार। ईरान ने ट्रंप के जंगबंदी में तोसी के ऐलान को वक्त हासिल करने की चाल करार दे दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ ने कहा, अमरीका वक्त हासिल करना चाहता है ताकि अचानक हमला कर सके। ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं। नाकाबंदी का जवाब फौरी कार्रवाई से दिया जाएगा। ईरान जरूरी इकदाम जारी रखे हुए है। हम 100% तैयार हैं। हमारी उंगलियां ट्रैगर पर हैं। पहले से तयशुदा अहदाफ पर भरपूर और फैसला कुन हमले की तैयारी मुकम्मल है और इस बार दुश्मन को पहले से भी ज्यादा सख्त सबक सिखाया जाएगा। अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो नाकाबंदी खत्म करने के लिए तैयार है। ईरानी मंदूब सईद इरवानी ने कहा कि हमने भी वाज़ेह कर दिया है, मुज़ाकरात के लिए नाकाबंदी खत्म करना शर्त है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म हुई तो मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी बहरी नाकाबंदी की मनसूख मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। अगर अमरीका सियासी हल तलाश करना चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। बातचीत को मौका दिया जाना चाहिए। हम पुरउम्मीद हैं। ईरान की अमरीका को धमकी। पासदाराने इनकलाब का कहना है, हम 100% तैयार हैं। हमारी उंगलियां ट्रैगर पर हैं। हमारी पहले से तयशुदा अहदाफ पर भरपूर और फैसला कुन हमले की तैयारी मुकम्मल है और इस बार दुश्मन को पहले से भी ज्यादा सख्त सबक सिखाया जाएगा। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए दौरा पाकिस्तान मुअख्खर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान की खामोशी के बायस दौरा मुअख्खर करने का फैसला किया गया। अगर तेहरान की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त होती है तो दौरे के शेड्यूल पर दोबारा गौर किया जा सकता है। यह दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय किया जा सकता है। ईरान ने भी वाज़ेह किया है कि अभी तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात बहाल करने या ना करने का हतमी फैसला नहीं किया। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी 2 हफ्तों की जंगबंदी खत्म होने के करीब अमरीकी सदर ट्रंप पहले ही इशारा दे चुके हैं कि वो किसी तवील अल मुद्दती मुआहदे के बगैर जंगबंदी में तोसी के ख्वाह नहीं। ईरान भी अपनी शराइत पर डट गया। ईरानी हुकाम का कहना है, जब तक हमारी शराइत नहीं मानी जाती मुज़ाकरात से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं कर सकते। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी क़यादत के साथ मुसलसल राब्ते में है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी और मुकालमे का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, ईरान से इस्लामाबाद अब मुज़ाकरात में शिरकत की ताहाल तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत पर आमादा करने के लिए संजीदा कोशिशें की हैं और ये कोशिशें बदस्तूर जारी हैं।
वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाकिस्तान खित्ते में अमन के फरोग के लिए हर मुमकिन सफारती किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है ईरानी बंदरगाहों की नाका जंगी इकदाम है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी तजारती जहाज पर हमला करना और इसके अमले को यरगमाल बनाना इससे भी बड़ी खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। अब्बास अरागची के मुताबिक ईरान बखूबी जानता है कि पाबंदियों को किस तरह नाकाम बनाना है, अपने मफादात का दिफा कैसे करना है और दबाव के सामने किस तरह डट कर खड़ा रहना है। अमेरिका ईरान कशीदगी जंगबंदी के खात्मे में चंद घंटे बाकी पाकिस्तान ने सफारती राब्ते तेज कर दिए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेंटर इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खिते की ताज़ा सूरत हाल और सफारती पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार और शहजादा आपको बता रहे हैं नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम अमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में हालिया इलाकाई पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया है और आपको इस हवाले से बता रहे हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित पर भी जोर दिया है। इसहाक डार ने कहा इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। दोनों फरीक जंगबंदी में तौसी पर गौर और सिफारतकारी को मौका दें। जंगबंदी की डेडलाइन के खात्मे से पहले मुज़ाकरात के लिए अफ्रीकियन की वापसी मुमकिन है। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है इस्लामाबाद में जंगबंदी मुज़ाकरात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से कबल तमाम फरीकों से राब्ते में है। कतर जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। कतर मुसलसल पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। तमाम मुतल्लिका फरीक जंगबंदी अमन मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रखें। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ में जल्द अज जल्द मामूल के मुताबिक और महफूज आमदोरफ्त बहाल हो जाएगी। ईरानी जहाज से मुतल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा और सूरत हाल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की मुखालफत करते हैं। तमाम मुतल्लिका फरीक जंगबंदी अमन मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रखें। चीनी वजारत खारजा की जानिब से ऐसा कहा गया। उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ में जल्द अज जल्द मामूल के मुताबिक और महफूज आमदोरफ्त बहाल हो जाएगी। चीन ईरानी जहाज से मुतल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा और सूरत हाल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। वेलकम बैक। मुज़ाकराती नताइज की पासदारी जरूरी है। एक दिन में सूरत हाल 180 दर्जे बदल सकती है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा रूस हमेशा सफारती हल और मुज़ाकरात के जरिए तय पाने वाले मुआहिदों की पासदारी का हामी रहा है। मुज़ाकरात के नताइज पर अमल किसी फरीक की जानिब से नजर नहीं आ रहा। रूस इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात की सूरत हाल का बागौर जायजा ले रहा है। अगरचे हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। एक दिन में सूरत हाल 180 दर्जे बदल सकती है या जैसा कि जर्मन वजीर खारजा इलियाना बेरोक ने कहा कि था ये 360 दर्जे भी बदल सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान सफारतकारी पर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक को सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करते हुए बातचीत की मेज पर वापस आना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को पुख्ता उम्मीद है कि अमरीका और ईरान दोबारा मुज़ाकरात का आगाज करेंगे क्योंकि मसाइल का पायदार हल सिर्फ बातचीत और सफारती ज़राए से ही मुमकिन है। उन्होंने जोर दिया कि सफारतकारी को मौका दिया जाए ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फरोग मिल सके। ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात से पहले ख्वातीन की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो इनको ख्वातीन को रिहा करें जो इस वक्त ईरान में ज़ेर हिरासत हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा उम्मीद करता हूँ आप इन ख्वातीन को रिहा करेंगे। ये हमारे मुज़ाकरात के लिए एक बेहतरीन आगाज होगा। बराह करम इन्हें नुकसान ना पहुँचाएं। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमरीकी नुमाइंदे कल शाम इस्लामाबाद पहुँचेंगे जहाँ ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे। उनके मुताबिक ख्वातीन की रिहाई मुज़ाकरात के माहौल को मुस्बत बनाने में मददगार साबित होगी। ईरानी जहाज़ों पर हमले और मुसलसल दबाव ये जाहिर करते हैं कि फरीक मुखालिफ जाहिराना रवैया इख्तियार कर रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है ईरान ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। जैसा कि अमरीका के जौहरी मुआहदे से निकलने के बाद भी ईरान ने मुकम्मल तौर पर इस पर अमल किया।
ان کے مطابق امریکہ کا یہ رویہ اس کے سفارتی دعووں پر سنجیدہ شکوک پیدا کر رہا ہے۔ بھاری نقصان کے باوجود امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ امریکہ کے سفارتی دعوے زمینی حقائق سے متصادم ہیں۔ جنگ بندی کے آغاز سے ہی امریکہ نے وعدوں کی خلاف ورزی کی، جس سے مذاکراتی عمل پر اعتماد کمزور ہوا۔ امریکہ نے ایران کے میزائل اور ڈرون نیٹ ورکس پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران، ترکی اور متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھنے والے 14 افراد، اداروں اور طیاروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ اقدام ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام کو محدود کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ایران اپنی بیلسٹک میزائل صلاحیت دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور شاہد سیریس ڈرونز کو امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ پابندیوں میں ایران کی پشکام الیکٹرانک کمپنی ماہان ایئر اور دبئی کی کمپنی چابک بھی شامل ہیں۔ ان پابندیوں کے تحت امریکہ میں یا امریکی افراد کے قبضے میں موجود ان اداروں اور افراد کی تمام جائیدادیں بلاک کر دی گئی ہیں اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین ممنوع ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، امریکہ نے ایران کے میزائل اور ڈرون نیٹ ورکس پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یورپی یونین نے آبنائے ہرمز کی بندش کے ذمہ دار افراد پر پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف کاجا کالاس کے مطابق نئی پابندیاں ان افراد پر لگائی جائیں گی جو آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے وزراء خارجہ سے ملاقات میں مشرق وسطیٰ میں یورپی یونین کے بحری مشن کو مزید مضبوط کرنے کی درخواست کی ہے۔ یہ مشن اس وقت بحرہ احمر میں یمن کے حوثی گروپ کے حملوں سے جہازوں کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے سلسلے میں سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد امیدواروں نے باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کر دیا، جس کے باعث علاقے بھر میں سیاسی جوش و خروش بڑھ گیا۔ گلگت سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بلتستان اسمبلی کے 24 حلقوں سے 600 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہے۔ ان امیدواروں میں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے علاوہ آزاد امیدواروں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے، جس سے مقابلہ انتہائی سخت اور دلچسپ ہونے کا امکان ہے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، جس کے بعد حتمی امیدواروں کی فہرست جاری کی جائے گی۔ مختلف سیاسی جماعتیں عوامی جلسوں، کارنر میٹنگز اور ڈور ٹو ڈور مہم کے ذریعے ووٹرز کو متحرک کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی سیکرٹری اطلاعات امیدوار حلقہ نمبر 2 گلگت سے سعدیہ دانش کا کہنا ہے، گلگت کے اپنا جو حلقہ ہے GBA 2 سے جنرل سیٹ کے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ہم یہاں پہ سب جمع ہیں، اور ہماری پوری امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ خواتین کو اگر کسی بھی جنرل نشست کے اوپر کنسیڈر کر لیتی ہے تو وہ ایک اچھا ووٹ بینک رکھتے ہوئے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے اسمبلی میں اپنی نمائندگی کو یقینی بنا سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد حسین ایڈوکیٹ امیدوار حلقہ نمبر 1 گلگت سے کہتے ہیں، الیکشن ملتوی ہونے کے چانسز نہیں ہے۔ الیکشن ملتوی کرانے کی خواہش بہت ساروں کی ہو سکتی ہے۔ گلگت بلتستان کو ایک ویکیوم ٹرم کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا۔ گلگت بلتستان کے اپنے حساس حالات ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی گلگت بلتستان حلقہ نمبر 2 سے فتح اللہ خان کا کہنا ہے، تیاری اچھی بھی ہے اور انشاءاللہ اس سے زیادہ اچھی ہوگی۔ پیسفل الیکشن ہو، شفاف الیکشن ہو، یہ عوام کا ایک اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے، اپنا ایک فریضہ ہوتا ہے قوم کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار حلقہ نمبر 2 گلگت سے جمیل احمد کہتے ہیں، کاغذات نامزدگی کے لیے تو آج سے الیکشن میں سمجھتا ہوں شروع ہو گیا، اور کچھ لوگوں کی خواہش یہ تھی لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ انتخابی مہم کے دوران مقامی مسائل جیسے ترقیاتی منصوبے، بنیادی سہولیات، تعلیم، صحت اور روزگار عام موضوعات بن چکے ہیں۔ امیدوار عوام کو بہتر طرز حکمرانی اور ترقی کے وعدوں کے ساتھ اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات کروا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق کانفرنس روم میں بانی اور بشرا بی بی کی ملاقات 30 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات میں بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری، فالو اپ چیک سے متعلق بات چیت کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ زیر سماعت اپیلوں کے حوالوں سے بھی مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔